रामायण और महाभारत काल में ऐसे काफी योद्धा थे जो न सिर्फ त्रेता युग और द्वापर युग में मौजूद थे, बल्कि उन्होंने रावण से युद्ध के दौरान भी अहम भूमिका निभाई तथा धर्म के लिए हुए महाभारत युद्ध में भी अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए धर्म स्थापना में मदद की थी। आज हम आपको एक ऐसे ही योद्धा के बारे में बताएंगे जिन्होंने भगवान विष्णु के राम अवतार के समय रावण पर विजय पाने में पूरी ताकत लगा दी और कृष्ण अवतार में उस योद्धा ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से ही युद्ध किया। अपने आराध्य श्री कृष्ण से युद्ध करने वाला वह योद्धा और कोई नहीं, रामायण काल के ऋक्षराज जामवंत थे। महाबली जामवंत की गिनती उन गिने चुने पौराणिक पात्रों में होती है जो त्रेता युग के रामायण काल में भी उपस्थित थे और द्वापर युग के महाभारत काल में भी। रामायण काल में जहां वो विष्णु अवतार श्री राम के प्रमुख सहायक बने थे, वहीं महाभारत काल में उन्होंने विष्णु अवतार श्री कृष्ण से युद्ध लड़ा था। लेकिन क्यों इस महान योद्धा ने श्री कृष्ण से युद्ध किया? पौराणिक कथाओं के अनुसार सत्राजित की उपासना से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने अपनी स्यमंतक नाम की मणि सत्राजित को दी। श्री कृष्ण से जब सत्राजित की मुलाकात हुई तो श्री कृष्ण ने उन्हें मणि राजा को भेंट करने की सलाह दी। श्री कृष्ण की बात सत्राजित को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा ये मणि उन्हें अपनी तपस्या से मिली है, वो भला अपनी मणि राजा को क्यों देंगे। वे बिना कुछ बोले वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को धारण कर घोड़े पर सवार हो शिकार पर निकल गया। वन में प्रसेनजित पर एक शेर ने हमला कर दिया। शेर ने उसे मारा और मणि लेकर चला गया। उसी समय ऋक्षराज जामवंत उस जंगल से होकर गुजर रहे थे। उस शेर को ऋक्षराज जामवंत ने मारकर वह मणि प्राप्त कर ली और अपनी गुफा में चले गए। जामवंत ने उस मणि को अपने पुत्र को दे दिया, जो उसे खिलौना समझकर उससे खेलने लगा। इधर जब प्रसेनजित लौटकर नहीं आया तो सत्राजित ने समझा कि उसके भाई को श्री कृष्ण ने मारकर मणि छीन ली है। श्री कृष्ण ने उस मणि को बालक से लिया कि तभी वहां जामवंत आ गए। श्री कृष्ण के हाथ में मणि देखकर जामवंत क्रोधित होकर श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटा। जामवंत और श्री कृष्ण में भयंकर युद्ध होने लगा। उधर श्री कृष्ण और जामवंत को युद्ध करते हुए गुफा में 28 दिन बीत गए। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की मार से महाबली जामवंत की नस टूट गई। वह व्याकुल हो उठा और अपने स्वामी श्री रामचंद्र का स्मरण करने लगा। जामवंत के द्वारा श्री रामचंद्र के स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण ने श्री रामचंद्र के रूप में उसे दर्शन दिए। जामवंत उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे प्रभु, अब मैंने जाना कि आपने यदुवंश में अवतार लिया है। श्री कृष्ण ने कहा, हे जामवंत, तुमने मेरे राम अवतार के समय रावण के वध हो जाने के बाद मुझसे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की थी और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारी इच्छा अपने अगले अवतार में अवश्य पूरी करूंगा। अपना वचन सत्य सिद्ध करने के लिए ही मैंने तुमसे ये युद्ध किया है। श्री कृष्ण ने सत्राजित को बुलाकर उसकी मणि उसे वापस कर दी। सत्राजित द्वारा श्री कृष्ण पर लगाए झूठे कलंक के कारण उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी और पश्चाताप करने लगा। सत्राजित ने प्रायश्चित करने के लिए अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वह मणि भी श्री कृष्ण को दहेज में दे दी। लेकिन श्री कृष्ण ने उस मणि को लेने से ये कहते हुए मना कर दिया कि आपने ये मणि अपनी तपस्या से प्राप्त की है। दर्शकों, कैसी लगी ये आपको जानकारी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और जानकारी सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।